नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की क्लास हमने ख़त्म की थी इस क्वेश्चनों के साथ ही। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ किया गया है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऋग्वेद। क्या होगा इसका आंसर? ऋग्वेद। यह इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वैदिक देवताओं में से कौन आहुर मजदा के सादृश्य है। तो वह था वरुण। कौन थे? वह थे वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन था हड़प्पा कालीन लोगों को किस फसल का ज्ञान था। क्या? फसल नहीं सर दोस्तों, फल का ज्ञान था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर था खजूर। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे और आपने अच्छी कोशिश की। जिन लोगों ने आंसर दिए थे उनके नाम है अभय, अपर्णा और नीतू। इन लोगों ने इन क्वेश्चन के आंसर दिए। दोस्तों, इस चीज को हमें ध्यान रखना है क्योंकि आपसे बार बार चीजें यह पूछी गई हैं, इसलिए आपको इन क्वेश्चनों पर भी ध्यान रखना है। दोस्तों, अब आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपसे बात की थी कि गौतम बुद्ध कहाँ पहुंचते हैं? कपिलवस्तु। कहाँ पहुंचते हैं? कपिलवस्तु, जो उनका होम टाउन था या मतलब कि गृह नगर जो था, वहां पहुंचे और वहीं पर एक नियम बनाया। क्या बनाया? वहीं पर एक नियम बनाया कि बिना माता पिता के, क्या है? बिना माता पिता के कोई भी गृह त्याग नहीं कर सकता है। और वह कहां पर बनाया था? कपिलवस्तु में बनाया था। दोस्तों, फिर बात करते हैं उन्हीं के सफर के बारे में कि उन्होंने आगे कहां कहां पर सफर किया, क्योंकि उनके सफर को लेकर आपसे क्वेश्चन बना है सीक्वेंस लगाने के लिए कि वह कहां से कहां गए थे। तो दोस्तों, वह कपिलवस्तु से वह कहां गए? पुनः राजगृह। कहां गए? पूरा राजगृह की ओर लौट रहे थे। तो वहीं पर अनुप्रिय बाग में, क्या है? अनुप्रिय बाग में विश्राम किया। वहीं पर, क्या है? वहीं पर उनके परिवार से, क्या है? उनके परिवार से संबंधित या शाक्य कुल से संबंधित लोग आनंद, देवदत्त, अनिरुद्ध एवं भद्रिक, क्या है? भद्रिक लोग इनसे मिलते हैं और क्या करते हैं? बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं और उन्हें क्या करते हैं? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के बारे में दीक्षा देते हैं। जैसे उन्होंने सबसे पहले जो बौद्ध धर्म में शिक्षा दी थी वो किसकी दी थी? 4 आर्य सत्यों के दी थी। वो 4 आर्य सत्य कौन थे? दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा है। इन्हीं उपदेशों को आगे कंटिन्यू वह बढ़ाते रहे और इसी को आपको जानना है। उसी समय, क्या है? उसी समय उपाली नामक एक नाई को भी गौतम बुद्ध ने क्या दी? बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। तो आपको यह जानना है कि आनंद, देवदत्त, अनिरुद्ध एवं भद्रिक को बौद्ध धर्म में दीक्षा कहां दी गई? तो अनुप्रिय बाग में दी गई थी। तो लिखिएगा दोस्तों, कपिलवस्तु से लौटते हुए गौतम बुद्ध राजगृह की ओर प्रस्थान कर रहे थे। वहीं अनुप्रिय बाग में जब बुद्ध जी विश्राम कर रहे थे तो शाक्य कुल से संबंधित अनिरुद्ध, देवदत्त
आनंद आनंद एवं भद्रिक भद्रिक उनसे मिले और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। इन लोगों के नाम भी जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध धर्म का प्रथम विच्छेदक कौन था, तो वो थे देवदत्त। क्यों थे ये? क्या मतलब ये सबसे पहले जब ये गौतम बुद्ध जी के साथ ही थे तभी से या क्या बनना चाहते थे? बौद्ध धर्म के प्रमुख बनना चाहते थे, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो नाम है आनंद। आनंद गौतम बुद्ध के बहुत ही प्रिय शिष्य थे। क्या थे? बहुत ही प्रिय शिष्य थे। इन्हीं के कहने पर पहली बार महिलाओं को बौद्ध संघ में सम्मिलित किया गया था, इसलिए इनका नाम जानना बहुत ही जरूरी था। नेक्स्ट बात आपको जाननी है कि यहीं पर क्या है, यहीं पर उपाली नामक नाई को भी, यहीं पर उपाली नामक नाई को भी बुद्ध जी ने दीक्षा दी थी। दोस्तों यह था, इसे आप लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई इनके बारे में। अब हम बात करेंगे कि इसके पश्चात गौतम बुद्ध कहां पहुंचे। मतलब यहां से जा रहे तो कहां रुके थे? अनुप्रिय बाग में रुके थे। अब ये कहां पहुंचेंगे? राजगृह पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे? राजगृह पहुंचेंगे। उस समय राजगृह क्या है? राजगृह मगध की राजधानी थी और उस समय मगध में शासन किसका था? अजातशत्रु का था। किसका था? अजातशत्रु का शासन था। दोस्तों अजातशत्रु के सबसे बड़े दुश्मन कौन थे? वज्र संघ वाले थे। कौन थे? वज्र संघ वाले थे, जिससे क्या हो रहा था, मतलब कि उस राज्य में अव्यवस्था फैली हुई थी और प्रत्येक बार क्या होता था? अजातशत्रु को पराजय हाथ लग रही थी। तो क्या होता है? गौतम बुद्ध ने अजातशत्रु को परामर्श दिया। क्या दिया? अजातशत्रु को परामर्श दिया कि राजनीतिक हिंसा नहीं होती है, और उसी में उन्होंने एक वाक्यांश या एक कहानी को अजातशत्रु को समझाते हुए कहा जैसे कि आप देख रहे हैं इस पेन को, क्या है? आप इस पेन को देख रहे हैं, तो इस पेन को एक अकेले को तोड़ना बहुत ही आसान होगा। क्या होगा? आसान होगा। जबकि ये क्या हो जाए? यह ग्रुप में हो जाए। क्या हो जाए? जैसे आप देख रहे हो ग्रुप में हो जाए तो इसे तोड़ना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि वज्र जो 8 राज्यों का संघ है, क्या है? वज्र जो 8 राज्यों का संघ है, उसमें क्या करवाओ? सबसे पहले तो फूट डलवाओ। क्या करवाओ? फूट डलवाओ। और फूट डलवाने के पश्चात क्या करोगे? तुम एक एक करके उन लोगों को पराजित कर दोगे, जिससे क्या हो जाएगा? वज्र संघ पर आप विजय प्राप्त कर लोगे। यह परामर्श किसने दिया था? गौतम बुद्ध ने दिया था। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। तो हम लिखेंगे राजगृह पहुंचकर वह अजातशत्रु से मिले और वज्र संघ को लेकर परामर्श दिया कि राजनीतिक हिंसा नहीं होती। राजनीतिक हिंसा नहीं होती। सर्वप्रथम
वज्र संघ में फूट डलवा कर ही वज्र संघ को जीता जा सकता है। तो दोस्तों इसके बारे में हम और बात कहां करेंगे, जब हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इसे आप लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। हो गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि राजगृह से गौतम बुद्ध कहां गए। गौतम बुद्ध राजगृह से कहां गए, वज्र गए। कहां गए, वज्र गए। देखिएगा दोस्तों, पहले कहां जा रहे हैं, दुश्मन के पास, और उस दुश्मन के अपोजिशन, मतलब कि अजातशत्रु किसका दुश्मन है, वज्जियों का दुश्मन है, और वज्जी किसके दुश्मन है, अजातशत्रु के हैं। तो दोनों क्या होते हैं, इन दोनों लोगों के पास जाते हैं और गौतम बुद्ध जी इन लोगों से मिलते हैं। महात्मा बुद्ध राजगृह से वज्र संघ की ओर गए, और वज्र संघ की राजधानी जब वैशाली वहां पहुंचे तो वहां पर उनका राजा जैसे स्वागत हुआ। किसके तरह, राजा जैसे स्वागत हुआ। और वहां पर लिच्छवियों ने, क्या है, वहां पर लिच्छवियों ने गौतम बुद्ध को कुटाग्रशाला, क्या है, कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया। क्या है, दान में दिया। और वहीं पर गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर प्रथम महिला गौतमी प्रजापति को बौद्ध संघ में शामिल किया गया। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। यह मतलब कि वो कहां से, जब राजगृह से वैशाली जाएंगे तो वहीं पर ये सारी घटनाएं होंगी। तो हम पहले लिखेंगे महात्मा बुद्ध राजगृह से वज्र संघ की राजधानी वैशाली गए। वहां पर लिच्छवियों ने गौतम बुद्ध का राजा जैसे स्वागत किया और लिच्छवियों ने गौतम बुद्ध को कुटाग्रशाला दान में दिया। यहीं पर और क्या इंपॉर्टेंट बात है कि वैशाली में ही, क्या है, वैशाली में ही सर्वप्रथम महिलाओं को सम्मिलित किया गया था। तो लिखिएगा, अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम महिलाओं को बौद्ध संघ में सम्मिलित किया। नेक्स्ट लिखेंगे, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला
प्रजापति गौतमी थी। गौतमी दोस्तों होता क्या है, गौतम बुद्ध को इमोशनली कहा जाता है आनंद के द्वारा। क्या कहा जाता है कि ये क्या है, आपको इन्होंने ही पाला है और क्या है, यह क्या करना चाह रहे हैं, बौद्ध संघ में शामिल होना चाहते हैं। तो महाराज ये आपकी माता भी हैं और इन्होंने ही आपका पालन पोषण किया है, तो इन्हें तो जरूर बौद्ध संघ में शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि उत्तर में कहते हैं कि आनंद, अगर मैंने महिलाओं को संघ में शामिल कर लिया तो ये जो धर्म है या ये जो मत है यह ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाएगा। लेकिन होता क्या है कि जब आप इमोशनली यह है मतलब कि लगाववश कोई कार्य करते हैं तो क्या होता है, हो सकता है कि आपको नुकसान हो जाए। और ऐसा होता है लेकिन उस लेवल पर नहीं होता। गौतम मतलब कि बौद्ध धर्म पूर्णता भी समाप्त नहीं हुआ है, आज भी आपको बौद्ध वाले लोग दिख जाते हैं, लेकिन जो होता है लेकिन उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। जैसे गौतम बुद्ध जी क्या करते हैं कि मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। क्या करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। लेकिन आगे चल के जब चतुर्थ बौद्ध संगीति होंगी वहीं पर आप देखेंगे कि मूर्तियां बनना शुरू हो जाएंगी और गौतम बुद्ध की ही सबसे पहले मूर्ति बनाई जाएगी और मूर्ति पूजा प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों इसे लिख लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, हो गया दोस्तों। नेक्स्ट यहीं पर कई महिलाओं को भी सम्मिलित किया गया था, जैसे कि आम्रपाली, इन लोगों को भी यहीं पर क्या किया गया था, बौद्ध धर्म में दीक्षा गई थी। इसलिए आपको यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहीं पर क्या है, यहीं पर प्रजापति गौतमी की पुत्री नंदा और पत्नी गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा भी बौद्ध संघ में सम्मिलित हुई। साथ ही बिंबिसार की पत्नी क्या है, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा और वैशाली की गणिका आम्रपाली भी बौद्ध संघ में यहीं पर सम्मिलित होती है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना जरूरी है। तो लिखिएगा यहीं पर प्रजापति गौतमी की पुत्री नंदा एवं बुद्ध की पत्नी यशोधरा भी बौद्ध संघ में सम्मिलित हुई। ठीक है दोस्तों, इसे क्या करिएगा, आप यहीं पर वीडियो को रोकिएगा और यशोधरा के और कितने नाम हैं उनको लिखिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कहां कहां पर क्या नाम लिखित किया गया है, उन सबको भी आप लिखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि और किसने किया था। यहीं पर बिंबिसार की पत्नी क्षेमा एवं वैशाली की गणिका आम्रपाली भी बौद्ध संघ में शामिल हुई थी। ठीक है, मतलब कि इसमें किसको याद रखना है
पहली बात तो प्रजापति जी को याद रखना है, दूसरा नाम किसको याद रखना है, नंदा को याद रखना है, और तीसरा यशोधरा को, और चौथे नंबर पर क्षेमा को, और पांचवें नंबर पर आम्रपाली को आपको याद रखना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी तो पूछा गया है किसके बारे में, केवल और केवल प्रजापति गौतमी के बारे में पूछा गया है, आगे भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए, फिर बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि गौतम बुद्ध और कहां गए। तो दोस्तों तत्पश्चात गौतम बुद्ध कहां गए, सुषुमार गिरी के भग्ग में। कहां गए, सुषुमार गिरी के भग्ग में गए, और वहां के राजकुमार ने क्या किया, बौद्ध धर्म स्वीकार किया। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहां गए थे वह, भग्गों की राजधानी सुषुमार गिरी में गए थे, और वहां के राजा बोधि, राजकुमार बोधि ने बौद्ध संघ को स्वीकार कर लिया था, या बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। लिखिएगा, वैशाली से बुद्ध जी भग्ग की राजधानी सुषुमार गिरी गए। वहां राजकुमार बोधि ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। ठीक है, ये हो गया वैशाली का है। वैशाली के बाद दोस्तों ये कहां पहुंचते हैं, वत्सराज की राजधानी कौशांबी। कहां पहुंचते हैं, वत्सराज की राजधानी कौशांबी पहुंचते हैं, और वहां पर उस समय जो राजा होता है वह था उदयन। क्या था, उदयन उस समय वहां का राजा था। और वहां पर जब गौतम बुद्ध पहुंचते हैं तो वहां पर उसको बौद्ध धर्म में दीक्षा, क्या है, बौद्ध धर्म में दीक्षा गौतम बुद्ध स्वयं ना देकर उनके एक शिष्य पिंडोला भारद्वाज ने, क्या है, पिंडोला भारद्वाज ने क्या दिया, उन्हें उपदेश दिया। किसको, उदयन को उपदेश दिया। उसी से क्या हो जाता है, प्रभावित होकर वह क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों देखिएगा, शुरू में इनकी संख्या बहुत कम थी। क्या है, बौद्ध धर्म को या बौद्ध मत को मानने वाले बहुत कम लोग थे। लेकिन होगा क्या, आगे यह संख्या बढ़ती जाएगी। क्या है, आगे यह संख्या बढ़ती जाएगी तो क्या होगा दोस्तों, क्या गौतम बुद्ध जी सबको शिक्षा दे सकते थे या सबको दीक्षा दे सकते थे? नहीं हो सकता था ऐसा पॉसिबल। इसलिए गौतम बुद्ध ने, क्या है, इसलिए गौतम बुद्ध ने यह कार्य किसको सौंप दिया, अपने शिष्यों को भी सौंप दिया। तो इसी तरीके से हमको यह भी ध्यान रखना है कि वत्सराज उदयन को, क्या है, वत्सराज उदयन को उन गौतम बुद्ध के शिष्य पिंडोला भारद्वाज ने क्या किया था, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो लिखिएगा, तत्पश्चात गौतम बुद्ध वत्स की राजधानी कौशांबी गए, जहां पर उनके शिष्य पिंडोला भारद्वाज ने उपदेश दिया। उस समय कौशांबी का शासक उदयन था।
उदयन था। उसने पिंडोला भारद्वाज से प्रभावित होकर बौद्ध मत को अपना लिया। ठीक है दोस्तों, यहां पर सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट थी कि आपसे पूछा गया है कि उदयन को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, तो पिंडोला भारद्वाज ने किया था। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए। ठीक है, हो गया दोस्तों। अब गौतम बुद्ध जी क्या होता है कि गौतम बुद्ध जी को अवंती नरेश क्या है, अवंती नरेश चंड प्रद्योत आमंत्रित करते हैं। क्या करते हैं? अवंती नरेश चंड प्रद्योत जब आमंत्रित करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि गौतम बुद्ध जी हर जगह नहीं पहुंच सकते थे, या फिर उनकी जो संख्या थी वह लगातार बढ़ती जा रही थी। तो जिसके फलस्वरूप गौतम बुद्ध जी स्वयं ना जाकर क्या है, स्वयं ना जाकर अवंती जाकर वहां पर अपने शिष्य महाकात्यायन को भेजकर क्या है, महाकात्यायन को भेजकर चंड प्रद्योत को बौद्ध धर्म में दीक्षित करवाया। तो आपसे पूछा गया है कि चंड प्रद्योत को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था, तो महाकात्यायन ने दिया था। और एक चीज और पूछा गया है कि किस जगह पर गौतम बुद्ध जी नहीं गए थे, तो वह स्थल था अवंती। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको यह पता होना चाहिए अवंती कहां थी, उज्जैन कहां पे है, एमपी में पड़ता है। यह चीज आपको पता होना चाहिए। तो लिखिएगा अवंती नरेश दोस्तों सारी चीजें इंपॉर्टेंट चल रही हैं। अगर आप थोड़ा सा भी मिस करते हो ना, तो जो आगामी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें सारी चीजें स्टैंडर्ड पूछी जा रही हैं। कोई चीजें ऐसी नहीं हैं जिसमें आपसे नॉर्मल बात करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उत्तर भारत वाले जितने लोग हैं वो इतिहास और संविधान में क्या होता है, ऐसा लगता है कि महारत हासिल कर चुके होते हैं। और होता क्या है कि एग्जामिनर ने ये समझा है कि ठीक है तुम क्या करो, पढ़ो, हम क्या करेंगे, विशिष्ट कोटि के क्वेश्चन लेके आएंगे, और तुम कितना पढ़ते हो हम उसी लेवल का क्वेश्चन भी बनाएंगे। मतलब आप अगर 20 क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर पीसीएस में 20 क्वेश्चन बनाएगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा 12-13 ही अटेम्प्ट कर पाते हो। क्यों कर पाते हो? क्योंकि लेवल बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप उस लेवल की आप पढ़ाई नहीं करके जाते हो तो आपसे क्वेश्चन कम अटेम्प्ट होते हैं। तो दोस्तों इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, इस चैनल के माध्यम से मैं क्या कर रहा हूं, पीसीएस, आईएएस, नेट, टीजीटी, पीजीटी सारे क्वेश्चनों के बारे में आपसे यही बात करता हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगर वैसे भी क्वेश्चन आपको दिखे तो क्या करें, आप आसानी से उसे सॉल्व कर पाए। तो दोस्तों अब आगे हम बात करते हैं अवंती के बारे में। तो लिखिएगा दोस्तों अवंती नरेश चंड प्रद्योत ने गौतम बुद्ध को अपने राज्य में आमंत्रित किया, लेकिन व्यस्तता के कारण बुद्ध जी स्वयं ना जाकर अपने शिष्य महाकात्यायन को अवंती राज्य भेजा और अवंती नरेश को
बौद्ध धर्म में दीक्षा बुद्ध जी के शिष्य महाकात्यायन ने दी। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई अवंती के बारे में। तत्पश्चात बात आती है दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, या फिर सर्वाधिक वर्षावास क्या है, सर्वाधिक वर्षावास गौतम बुद्ध कहाँ बिताए हैं। तो दोस्तों यह था जगह श्रावस्ती। क्या थी? श्रावस्ती में इन्होंने ही सर्वाधिक समय बिताया और सर्वाधिक वर्षावास भी बिताया। गौतम बुद्ध जी, यह क्या होता था कि ये लोग क्या करते थे कि जो 3 ऋतु होते, ग्रीष्म, शीत और बसंत, इन 3 ऋतुओं में बसंत की ऋतु में ये लोग एक जगह पर रुकते थे और क्या करते थे, वहीं पर जो भी होती थी सारी क्रियाएं करते थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक समय कहां पर बिताया था, तो वह था श्रावस्ती, लगभग 25 वर्षों तक, या ये कह लें कि 25 वर्षावास, वर्षा के जो दिन थे वो कहां बिताए थे, श्रावस्ती में बिताए थे। तो दोस्तों जब अगर वो सर्वाधिक समय वहीं बिताएंगे तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है कि सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिए। तो दोस्तों जो व्यक्ति जहां पर रहेगा वहीं पर तो देगा सर्वाधिक उपदेश, जो व्यक्ति जहां रहेगा वहीं पर तो देगा सर्वाधिक उपदेश। इसी तरीके से क्या होगा कि जहां पर वह सर्वाधिक उपदेश देगा वहीं पर क्या बनाएंगे, सर्वाधिक अपने अनुयायी भी बनाएंगे। तो दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, क्या है, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए और सर्वाधिक वर्षावास भी कहां बिताए, श्रावस्ती में ही बिताए। और सर्वाधिक जो अनुयायी बने, क्या है, सर्वाधिक अनुयायी जो बने वो भी कहां के बने, कौशल राज्य के ही बने थे। तो यह सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेट होती हैं। और यहीं पर एक चीज और ध्यान रखना है कि कौशल नरेश, क्या है, कौशल नरेश प्रसेनजीत, क्या है, प्रसेनजीत गौतम बुद्ध के समान आयु के थे। यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक वाक्यांश है जो आपसे पूछा गया है, आगे की क्लासेस में मैं उसे डिस्कस करूंगा। तो लिखिएगा, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक समय श्रावस्ती में बिताया ऑब्लिक सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में बिताया। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी भी कौशल राज्य के थे। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, एक पॉइंट यहीं पर और लिख लीजिए। कौशल शासक, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी ना दोस्तों, तो कौशल के शासक प्रसेनजीत
बुद्ध के समान आयु के थे, समान आयु के थे। ठीक है, इसे लिख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए दोस्तों। अब बात करेंगे, श्रावस्ती में ही एक व्यक्ति था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है अनाथ पिंडक। क्या है? अनाथ पिंडक है। अनाथ पिंडक श्रावस्ती का ही निवासी था। दोस्तों होता है क्या है कि ये जो होता है, इसे एक बाग पसंद आ जाती है। क्या है? एक आम्र वाटिका पसंद आ जाती है। वह आम्र वाटिका किसकी थी? जेत कुमार की थी। किसकी थी? जेत कुमार की थी। तो दोस्तों वह उसे बेचना नहीं चाह रहे थे। क्या है? वह उसे बेचना नहीं चाह रहे थे। जबकि अनाथ पिंडक, क्या है? अनाथ पिंडक जो था वो बहुत बड़ा व्यापारी था। तो होता क्या है कि जब जो व्यक्ति, जो चीज बिकाऊ ना हो, क्या है? जो चीज बिकाऊ ना हो दोस्तों, अगर उसकी कीमत, क्या है? उसकी कीमत उससे कहीं बहुत ज्यादा लगा दी जाए, क्या है? कहीं बहुत ज्यादा लगा दी जाए, तो दोस्तों क्या होती है? वह चीज आपको मिल जाती है। इसी तरीके से अनाथ पिंडक ने, क्या है, जब वो जेत, जो राजकुमार जेत थे, वो उसे बेचना नहीं चाह रहे थे, तो जेतवन के पास, जेत जी के पास वो क्या कर रहे थे? बार बार फोर्स कर रहे थे कि महाराज आप दे दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए। तो जेत जी ने कहा कि आप इसके लिए कितना दे सकते हो? तो उन्होंने जो भी अमाउंट कहा होगा वो सारी चीज़ें बात हुई होगी, लेकिन बाद में कहते हैं कि जेत जी जो कहते हैं कि जितना बड़ा बाग है, क्या है? जितनी बड़ी यह बाग है, उसके मतलब उसको बिछाकर मुझे क्या चाहिए? स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। ऐसा बताया जाता है कि इस वन या जेत वन के लिए अनाथ पिंडक ने 18 करोड़, क्या है? लगभग 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दी थी, तब उसे वह पाया था। और तत्पश्चात क्या किया था? वह उसे किसे दान दे देता है? गौतम बुद्ध को दे देता है। और इस घटना का उल्लेख, क्या है? इस घटना का उल्लेख एमपी के भरूच स्तूप में मिलता है। यह भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपसे यह चीज पूछी गई है कि अनाथ पिंडक या जेतवन बिहार के बारे में उल्लेख कहां किया गया है? तो दोस्तों भरूच स्तूप में किया गया है। यह आपको जानना जरूरी है। तो लिखिएगा, श्रावस्ती में ही, श्रावस्ती में ही एक धनी व्यापारी अनाथ पिंडक को गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अनाथ पिंडक ने राजकुमार जेत से जेतवन लेकर गौतम बुद्ध को दान में दिया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंगुलीमाल की। किसकी? दोस्तों अंगुलीमाल की बात करने वाले। यह सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है? दोस्तों होता है क्या है कि अंगुलीमाल एक डाकू है। क्या है? अंगुलीमाल एक दोस्तों डाकू है। वो क्या कर रहा था दोस्तों? वह रात में क्या करता था? लोगों को लूटता था और उनकी क्या करता था? हत्या कर देता था। और हत्या करने के पश्चात क्या करता था? उसकी उंगली काटकर, क्या करता था? उसकी उंगली को काटकर उंगलियों की माला बनाकर स्वयं धारण करता था। क्या करता था? स्वयं धारण करता है। और ऐसा बताया जाता है
कि उसने लगभग 99 आदमियों की हत्या कर ली थी। कितने? 99 व्यक्तियों की हत्या कर दी थी और 100वें आदमी की तलाश में था। और कहते हैं कि ऐसी घटना पता चलती है गौतम बुद्ध को कि अगर उसे 100वां आदमी जल्दी ही नहीं मिलता है तो वो क्या करेगा, अपनी माता को ही मारकर, क्या है, अपनी माता को ही मारकर क्या करेगा, वह 100वीं उंगली पहन लेगा। तो क्या कहते हैं गौतम बुद्ध जी, क्या कहते हैं उसी समय उससे जाकर मिलते हैं। क्या होते हैं, गौतम जी उससे मिलते हैं और वो क्या होता है, बहुत ही प्रसन्न होता है कि अब तो आज 100वां शिकार मिल गया और मेरी जो मनोकामना है वह पूर्ण होने वाली है। तो होता क्या है, ये गौतम बुद्ध क्या है, बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि जो शिक्षित व्यक्ति हो या जो ज्ञानी व्यक्ति हो वो कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेता है कि कैसे इस चीज से बचा जाए। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, मतलब कि जब वो गौतम बुद्ध को देखता है तो वो गौतम बुद्ध बिना भयभीत दिखाई देते हैं। मतलब उस समय वह भयभीत मुद्रा में नहीं दिखाई देते हैं। तो अंगुलीमाल को बहुत ही आश्चर्य होता है। क्या होता? अंगुलीमाल को बहुत ही आश्चर्य होता है। वह कहता है कि मुझे देखकर लोगों की रूह कांप जाती है और तुम्हें कोई डर नहीं लग रहा है। तो गौतम बुद्ध उत्तर देते हैं, क्या है, गौतम बुद्ध जी उत्तर देते हैं कि मैं क्यों डरूं, डरते तो तुम हो। क्या है, डरते तो तुम हो। अगर मैं डरता तो मैं इस समय नहीं निकलता, लेकिन तुम क्या हो, रात में ही निकलते हो। अगर तुम्हें दिन में कोई पा जाए, क्या है, दिन में कोई पा जाए तो तुम्हारी क्या कर देगा, हत्या कर देगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो तुम पाप कर रहे हो, क्या है, जो तुम पाप कर रहे हो, जो हत्या कर रहे हो, इसमें आपके साथ जो भी व्यक्ति जीवित हैं, मतलब कि आपके द्वारा जो जीवन यापन कर रहे हैं, वह आपके पापों में सहभागिता नहीं लेंगे। तो क्या होता है, अंगुलीमाल कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूं, मैं जितना गलत कार्य कर रहा हूं वो क्या होंगे, मेरे परिवार भी उसमें सम्मिलित होंगे। तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि ठीक है, तुम मुझे यहीं पर छोड़ के जाकर अपने परिवार वालों से पूछ के आओ। तो गौतम बुद्ध को क्या करता है अंगुलीमाल, उसे रस्सियों में जकड़कर बांध देता है, कहीं यह भाग न जाए। तो ये जाकर घर में जब पूछता है तो वो कहते हैं, घर वाले कहते हैं कि ये तुम्हारा दायित्व है या उत्तरदायित्व है कि तुम क्या करो, परिवार का पालन पोषण करो, हम तुम्हारे गलत कार्यों में कोई भी सहयोग, मतलब कि कोई पाप के भागीदार नहीं है, तुम जो गलत करोगे तुम ही उसके भागीदार होगे। तो दोस्तों होता है क्या है कि जब ये सारी बातें जब आकर गौतम बुद्ध को बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ, और उसी समय अंगुलीमाल का क्या होता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है। जो एक हत्यारा था, एक बौद्ध भिक्षु बन जाता है। और क्या हो जाता है कि मतलब कि वहां पर कौशल राज जो प्रसेनजीत थे वो क्या कहते हैं, मतलब कि उनको क्या कह दिया जाता है कि रहने दीजिए, कि अब ये सुधर गया है, इसको मारने की कोई जरूरत नहीं है। तो लिखिएगा यहीं पर श्रावस्ती में ही खूंखार डाकू अंगुलीमाल को बौद्ध धर्म में, बौद्ध संघ में गौतम बुद्ध ने सम्मिलित किया। ठीक है, कहानी तो बता दी है, कोई जरूरत नहीं है इन सब चीजों के बारे में जानने की, मतलब कि मैंने कहानी बता दी और वही सारी चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि और क्या होता है। तो दोस्तों श्रावस्ती में ही एक व्यक्ति होता है तिस्य। क्या होता है, एक व्यक्ति होता है तिस्य जो कुष्ठ नामक रोग से ग्रसित होता है। उसे भी गौतम बुद्ध ने क्या किया है, बौद्ध धर्म में दीक्षा दी है। तो लिखिएगा श्रावस्ती में ही तिस्य नामक कुष्ठ रोगी को गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे अंग महाजनपद की। किसकी? अंग महाजनपद की। वहां भी एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि भद्य ग्राम के श्रेष्ठीय की पुत्री, क्या श्रेष्ठीय की पुत्री विशाखा ने बौद्ध धर्म को स्वीकार करके श्रावस्ती में पूर्वाराम विहार की स्थापना की थी बौद्ध भिक्षुओं को निवास करने के लिए। तो यहां पर एक पॉइंट लिखेंगे, लिखिएगा अंग महाजनपद की, अंग महाजनपद के भद्य ग्राम के श्रेष्ठीय की पुत्री विशाखा को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया। उसने श्रावस्ती में भिक्षुओं के निवास के लिए पूर्वाराम विहार की स्थापना करवाई। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट और बात आपको करनी है कि गौतम बुद्ध अपने जीवन के अंतिम अवस्था में कहाँ पहुंचते हैं? कुशीनारा के मल्ल पहुंचते हैं, और कुशीनारा के मल्ल में ही चुंद नामक, क्या है? चुंद नामक लोहार के द्वारा दिए गए शुकर माधव के द्वारा, क्या है? शुकर माधव के द्वारा क्या हो जाता है? गौतम बुद्ध को रक्तातिसार होता है और रेड लिस्ट क्या हो जाती है? गौतम बुद्ध की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। यहीं पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि गौतम बुद्ध ने जो अंतिम उपदेश दिया था वो किसे दिया था? सुभद्र को दिया था। तो ये चीज भी आपको इंपॉर्टेंट रखना है, याद रखना है। और ये भी कहाँ दिए थे? मल्ल में ही दिए थे। कहाँ पर? कुशीनारा के मल्ल में ही दिए थे। तो इस पॉइंट को हम लिखेंगे गौतम बुद्ध अपने जीवन के अंतिम समय कुशीनारा के मल्ल पहुंचे और अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया। वहीं पर चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में रुके और उसके द्वारा दिए गए शुकर माधव के खाने के कारण शुकर माधव को दिए गए शुकर माधव को खाने से गौतम बुद्ध को
रक्त अतिसार हुआ, रक्त क्षार हुआ, इसे लिख लीजिए आप। रक्त अतिसार हुआ 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में यहीं पर गौतम बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा के दिन ने वैशाख पूर्णिमा के दिन मृत्यु हो गई। दोस्तों इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध का जन्म भी कब हुआ है, वैशाख पूर्णिमा को, ज्ञान की प्राप्ति भी कब हुई है, वैशाख पूर्णिमा को, और मृत्यु भी कब हुई है, वैशाख पूर्णिमा को हुई है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है दोस्तों। और इस मृत्यु को क्या है, इस घटना को महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी जाती है। तो लिखिएगा, इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेकिन क्या होता है, मैं क्लास खत्म करने से पहले क्या करता हूं, आपसे क्वेश्चन पूछता हूं और आप क्या करते हैं, उन क्वेश्चनों के जवाब आप देते हैं। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन, भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक कौन थे? ए रॉबर्ट ब्रूसफुट, बी मार्टिमर व्हीलर, सी जॉन मार्शल, डी अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है मध्य पाषाणिक से, नवपाषाणिक से, ताम्रपाषाणिक से, नंबर डी प्रारंभिक ऐतिहासिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? सिंध, झेलम, भादर, दास्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपको लिखना है क्वेश्चन, सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी माधव स्वरूप वत्स, ऑप्शन नंबर सी आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी कनिंघम। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।